हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं 24 साल का जवान और हट्टा कट्टा लड़का हूँ। नीतू भाभी मेरी पड़ोसन है जो 26 साल की है। वो दिखने में गोरी है। एक दिन की बात है, वो छत पर कपड़े सुखा रही थी। उस दिन वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। मैं दिन रात बस भाभी के बारे में ही सोचने लगा और उनके सपने देखने लगा। तब से मेरे दिल में उनके साथ दोस्ती करने का मन किया। नीतू भाभी शादीशुदा है, लेकिन उनके पति महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही घर आते हैं। उनका ऑफिस घर से 300 किलोमीटर दूर है, तो वो वहाँ किराए के घर में अकेले ही रहते हैं। भाभी अपनी सास के साथ रहती हैं। एक दिन उनकी सास ने मुझे कहा कि उनको अपनी बहन के घर जाना है और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने को कहा। मैं उनकी सास को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गया। उसके बाद मैं वापस आ गया। जब मैं भाभी के घर पहुंचा तो गेट खुला था। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा कमरे में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि भाभी एक इंग्लिश रोमांटिक मूवी देख रही थी। उन्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वो घबरा गई और जल्दी से टीवी ऑफ कर दिया और बोली, अरे छोटे भैया, तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। मैंने शांत होकर कहा, नहीं भाभी, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ, आपको भैया की कमी महसूस होती है, इसलिए आप इसी तरह से अपने आप को व्यस्त रखती हैं। मैं आपकी उदासी और तड़प को समझता हूँ। भैया तो महीने में 2 या 3 दिन ही आते हैं। बातों ही बातों में मैंने पूछा, भाभी बुरा ना माने, लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी है? भैया तो शायद आते ही आप पर लट्टू हो जाते हैं। भाभी की आंखें भर आई। वो बोली, अरे छोटे भैया, तुम्हें तो पता है, वो 2 दिन के लिए ही आते हैं। एक दिन आराम करते हैं और दूसरे दिन अपनी माँ की सेवा करते हैं। प्यार मोहब्बत का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या वो आपके साथ अपना कीमती समय नहीं बिताते हैं? वो रोते हुए बोली, तुम्हें अपना समझकर बता रही हूँ। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तुम्हारे भैया को मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। मैं भाभी की बातें सुनकर हैरान हो गया। वो होठ फूट कर रोने लगी, तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, जब भैया आपको समय नहीं देते हैं, तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? खुश रहने का हक आपको भी है। तभी भाभी ने रोते हुए कहा, छोटे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? पति के होते हुए कौन करेगा मुझसे शादी? मैंने कहा, भाभी, मैं करूँगा आपसे शादी और आपका सहारा बनूंगा। उसने कहा, ये गलत है। समाज क्या कहेंगे और मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने कहा, भैया जो आपको धोखा दे रहे हैं उसका क्या? भाभी ने कहा, उनको छोड़कर चली गई तो उनकी बदनामी होगी। वो बड़ी ही अच्छी और समझदार थी। उसी वक्त भैया घर आए और उन्होंने हम दोनों की बातें सुन ली। भैया ने कहा, नीतू, सूरज ठीक ही कह रहा है। तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि तुम्हें एक पति का सुख दे पाऊँ। इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूर रहता हूँ। भैया ने नीतू और मुझे शादी करके एक साथ रहने की अनुमति दे दी और अगले दिन ही हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलते हैं कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।